हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक थोड़ा ब्रीफ रिव्यू लेने वाले हैं। 11th क्लास के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th और 10th में पढ़ के आए हैं, बस उसी के बारे में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पढ़ना है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इस पूरे साल काम आएंगी। आगे तो काम आएंगी ही, लेकिन 11th क्लास में विशेषकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ चीज़ें आपको बहुत जगह पे यूज़ करने के लिए मिलेंगी और बहुत जगह पे उनके बारे में पढ़ना भी होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 9th में मिलता है सबसे पहले, उसके बाद 10th क्लास में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हो। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आपने बेसिकली क्या पढ़ा है कि एक पॉइंट को आप प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वगैरह वगैरह। एक ग्राफ कैसे बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का, ये भी आपने पढ़ा है। तो उन्हीं चीज़ों को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि है क्या चीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है वो दिया था रेन डिस्कार्टे, और वहीं से फिर कार्टेशियन प्लेन बना था। डिस्कार्टे नाम से कार्टेशियन प्लेन बना था। तो ये क्या था, इन्होंने एक बार ऐसा सोचा कि जो ज्योमेट्री है हम उसको अलजेब्रा के तरीके से पढ़ सकते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को मिलाकर बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो कैसे बनता है, इन्होंने ये देखा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को मैं एक कंडीशन के हिसाब से लिख सकता हूँ। कंडीशन मतलब एक इक्वेशन के हिसाब से लिख सकता हूँ। इक्वेशन के हिसाब से लिख सकता हूँ किसको, एक स्ट्रेट लाइन को, और वहीं से बना दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली जो चीज़ है आप देखते हैं वो है रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस या फिर कहें रेक्टेंगुलर प्लेन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन हम साथ में लिख रहे हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या है, दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, वहाँ से बना आपका रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर रेक्टेंगुलर एक्सिस। वहाँ से आपके दो बने, एक आपके पास एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका होता है हॉरिजेंटल लाइन, और जो वाई एक्सिस है वो होता है वर्टिकल लाइन। जब ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होते हैं कि दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड कर जाए, यानी कि दोनों का जो जीरो है वो एक ही जगह पे हो, एक्स का भी जीरो वहीं पे है और वाई का भी जीरो वहीं पे है, तब ये बनता है रेक्टेंगुलर एक्सिस आपका। और ये जो दोनों एक्सिस हैं ये पूरे के पूरे प्लेन को आपके चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो यहाँ पर जो प्लेन में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ डिनोट कर दिया गया। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा ही होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि आप सिंपल सा आप मान लीजिए कि दो नंबर्स है, दो एलिमेंट्स है, उनको एक ऑर्डर के हिसाब से ब्रैकेट में बंद किया गया है। बस इतना सा ही होता है एक ऐसा पेयर जिसमें एक डेफिनेट ऑर्डर हो। एक्स वाई टाइप से हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। और ये एक्स वाई है क्या, एक्स है वाई एक्सिस से डिस्टेंस और y है x एक्सिस से डिस्टेंस। इसको बोलते हैं, अगर ये पॉइंट A है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y की, y से डिस्टेंस जो है वो x है और x से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y है। या फिर हम कहें x के ऊपर हम x गए हैं और y एक्सिस के ऊपर ये स्मॉल y गए हैं, इस तरीके से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस कैसे, जब हम यहाँ पर नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4 1 2 हालांकि इनका गैप जो है सबका सेम होता है, यहाँ पर कई जगह पे अलग अलग हो गया होगा। तो साइन कन्वेंशन देखिए, जो पहला क्वाड्रेंट है यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है।
ठीक है, x का भी पॉजिटिव x एक्सिस है और y का भी पॉजिटिव y एक्सिस है। यहां पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, y भी नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, ये आपके साइन थे क्वाड्रेंट्स के हिसाब से, जो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके हिसाब से कि साइन क्या क्या होते हैं x और y के। यहां पर हम देखें तो x इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0। यहां पर x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, सॉरी y इज ग्रेटर देन 0। यहां पर दोनों ही लेस देन 0, और इसमें x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, यानी कि y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। और जहां पर दोनों ही 0 हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मान लेते हैं एक पॉइंट है A और B पॉइंट है x2 y2, तो AB क्या होगा? ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कि अगर 2 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम 9th क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, और यहाँ पर एक्सिस E आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 की। अगर एक्सिस 1 होता तो AXIS, और अगर 2 है तो AXES। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर A x1 y1 है, B x2 y2 है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है AB वो क्या होगी? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट है, और जो B पॉइंट है इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m/n में अगर B इसको डिवाइड कर रहा है तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? B के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से हम निकाल लेंगे? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला कि जब एक पॉइंट किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किसी भी डेफिनेट रेशियो में डिवाइड करता है तो उस टाइम पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन उस तरफ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरफ, और दोनों का जोड़ करके डिवाइड बाय दोनों रेशियो का सम। इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास नया आता है सेक्शन फॉर्मूला में, वो होता है डिवीजन 2 टाइप का। एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल। अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन 2 अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों का फर्क समझ लीजिए। इंटरनल डिवीजन मतलब अंदर से जब डिवाइड किया जाता है तो, यानी कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको आप लाइन सेगमेंट के ऊपर ही ले रहे हैं। जब आपका डिवाइड करने वाला पॉइंट जो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर ही हो। लेकिन अगर ये पॉइंट B यहां से कहीं बाहर होता, देखो और कहीं B बाहर है, इस टाइम पे अगर हम B के कोऑर्डिनेट्स निकालते तब हमारे पास इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, यानी कि हमको ये दिया होता ये रेशियो m है और B से C तक ये रेशियो n है। इस कंडीशन में B के जो कोऑर्डिनेट्स होते वो क्या होते? mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। साइन चेंज हो जाता एक्सटर्नल डिवीजन में।
ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है। अगर इसको समझना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हो गया, जैसे 28 को 2 से डिवाइड किया, 28 2 से डिवाइड होता है, कितना आंसर आता है 14, लेकिन हम डिवाइड तो 2 को भी करते हैं 28 से, ये कितना आता है 1/14, या फिर पॉइंट्स में हम निकाल सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर इंटरनल डिवीजन भी होता है तो एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है उसका ठीक अपोजिट, कि वो पॉइंट हो सकता है कहीं बाहर हो, एक डेफिनेट रेशियो में उनको डिवाइड कर रहा हो, ऐसा एज्यूम करके, यानी कि एक डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो डेफिनेट बन रहा है, तब भी हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये था आपके पास इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, जो आपके पास 10th क्लास में आपने पढ़ा है। जो आपकी बुक का 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको जगह जगह पे ये यूज करना पड़ेगा, जो 9th और 10th की आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज पढ़ के आए थे। इससे नेक्स्ट आपने एक और पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर किसी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है तो उसका एरिया क्या होगा। हमारे पास मान लेते हैं ए है x1 y1 और c है, देन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये था हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। जब उस ट्राइंगल के जो 3 कॉर्नर्स है वहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता हो, तब हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। हालांकि जो पिछला सेशन था उसमें ये जो टॉपिक है वो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, काट दिया गया था, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से बनती है आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो, उनको क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, कोई भी 3 पॉइंट, उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। अगर कोलिनियर कोई भी 3 पॉइंट है, यानी कि ट्राइंगल तो बन नहीं रही, ट्राइंगल क्या होगी? खत्म हो गई। जैसे ए बी और सी 3 पॉइंट है, अगर मैं उस ए को नीचे लेके आता जाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन पे हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ट्राइंगल खत्म हो गई। अगर ट्राइंगल खत्म हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा उसका? 0। यानी कि अगर कोई भी 3 पॉइंट आपको कोलिनियर चेक करने हैं तो तब आप क्या करेंगे? उनसे बनती हुई जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लेंगे। अगर वो एरिया 0 आ जाता है तब आप क्या कहेंगे कि जो 3 पॉइंट है उनसे ट्राइंगल बन ही नहीं रही। अगर ट्राइंगल नहीं बन रही तो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। कोई भी 3 पॉइंट है उनको कोलिनियर आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अलग चीज़ें आपके पास आती है ट्राइंगल से रिलेटेड, 3 मेन डेफिनेशन है। इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा, इनको समझिएगा। 3 है, एक है सर्कम सेंटर, दूसरा है इन सेंटर और तीसरा है सेंटरॉइड। सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ये चीज़ें आपने पहले नहीं देखी होंगी, अब देखो। सबसे पहले तो जो ये तीनों हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स हैं। तीन ट्राइंगल हम बना लेते हैं। पहले समझते हैं सर्कम सेंटर को। सर्कम सेंटर क्या है? ए बी सी हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है। अगर मैं इसकी तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो तीनों पे परपेंडिकुलर भी हो और जो तीनों साइड्स के दोनों
जो पार्ट्स है वो इक्वल बनाते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं। यहाँ से मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका, ये तीनों एक पॉइंट पे ही मिलेंगे हमेशा। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सर्कमसेंटर। उसको क्या बोलेंगे? सर्कमसेंटर। दूसरा है इन सेंटर। इन सेंटर में क्या करेंगे हम? तीनों जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर खींच लेंगे, इंटरनल एंगल्स के। ये भी तीनों एक ही पॉइंट्स पे मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और जो तीसरा है सेंट्रोइड, वो क्या है? तीनों की जो मीडियंस है, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। ठीक है, जो इनके फॉर्मूले हैं वो आप बुक में देख लेना आपके में क्या है, कैसे कैसे इनको निकालते हैं, शायद 2 के फॉर्मूले आपके पास होंगे। ठीक, तो ये होते हैं सर्कमसेंटर, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? जो तीनों एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो तीनों इंटीरियर एंगल्स है उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इन सेंटर क्या है? जो तीनों एंगल्स है उनका जब बाइसेक्टर खींचेंगे तो जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्टर्स काटते हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और इसी तरीके से सेंट्रोइड क्या है? जो मीडियंस है ट्राइंगल की, जहाँ पे वो मीडियंस तीनों एक दूसरे को काटती हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। इसके अलावा जो और है वो आपको चैप्टर पढ़ने के लिए, जो 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, जो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल्स है उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू होती है उनका आपको पता होना चाहिए। वो थोड़ा सा आप रीड आउट कर लें, और थोड़ा बहुत आपको दूसरा चैप्टर आना चाहिए, वहाँ से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर यूज़ हो सकता है। आपको इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना हो या फिर कोई और आपकी प्रॉब्लम बतानी हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।